जय माता दी दोस्तों। अब माता वैष्णो देवी की यात्रा श्राइन बोर्ड ने काफ़ी आसान कर दी है। जैसे अब आप मात्र 250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से वहां चलने वाली बैटरी कार से आसानी से भवन पहुंच सकते हैं और माता वैष्णो देवी भवन से भैरव तक मात्र 100 रुपये में रोपवे से आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको हर जानकारी सही से पता होनी चाहिए कि बैटरी कार कहां से बुक कर सकते हैं, रोपवे की टाइमिंग क्या है और टिकट कहां से मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वैष्णो देवी से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। मेरा नाम है राहुल और मेरा चैनल द ट्रैवल मोड पे आपका स्वागत है। बने रहिए मेरे साथ माता वैष्णो देवी की शानदार यात्रा में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। दोस्तों, माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आपको सबसे पहले जम्मू के एक छोटे से शहर कटरा पहुंचना पड़ेगा। आइए कटरा पहुंचने के अवेलेबल ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एयर ट्रैवल की। क्योंकि कटरा में कोई एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए कटरा के सबसे पास जम्मू एयरपोर्ट देश के सभी मेजर सिटीज़ से वेल कनेक्टेड है। जम्मू से कटरा पहुंचने के लिए रेगुलर गवर्नमेंट बसेस अवेलेबल हैं, जो कि आपको मात्र 210 रुपये में 1 से 1.5 घंटे में कटरा पहुंचा देंगी। ट्रेन की बात करें तो देश की सभी लगभग मेजर सिटीज़ से सीधे कटरा पहुंचने के लिए ट्रेन मिल जाएंगी। जैसे कि अगर दिल्ली से कटरा की बात करें तो बहुत सारी ट्रेन अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर ट्रेन है वंदे भारत, जो मात्र 8 से 8 घंटे में आपको दिल्ली से कटरा सबसे जल्दी पहुंचा देगी। दोस्तों, अगर बात की जाए बस की कि बस से कटरा कैसे पहुंचा जाए, तो आजकल देश के बहुत से शहरों से गवर्नमेंट बस या फिर प्राइवेट बसेस जैसे रेड बस, जिंग बस भी कटरा सीधे पहुंचाने के लिए अवेलेबल हैं। जैसे कि दिल्ली से कटरा की बात करें तो आपको मात्र 800 से 1500 रुपये के किराए में सीधे कटरा लगभग 12 से 14 घंटे में पहुंचा देंगी, जिसमें स्लीपर बसेस भी शामिल हैं। या फिर अगर आप अपनी गाड़ी या फिर प्राइवेट टैक्सी से जा रहे हैं तो पठानकोट से जम्मू होते हुए कटरा बड़ी ही आसानी से पहुंच सकते हैं। कटरा पहुंचने के लिए भी रोड्स काफ़ी ही अच्छी हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कटरा में आप कहाँ रुकें। कटरा रेलवे स्टेशन या फिर कटरा बस स्टैंड के पास आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ में 500 से 1000 रुपये के बीच में आपको एक रूम मिल जाएगा। इसके अलावा आप श्राइन बोर्ड के कॉम्प्लेक्सेस में भी स्टे कर सकते हैं, जिनका प्राइस काफ़ी रीजनेबल होता है। कटरा बस स्टैंड के बिल्कुल पास में ही श्राइन बोर्ड का निहार कॉम्प्लेक्स भी है, जिसमें आपको डबल ऑक्यूपेंसी बेड 1450 रुपये में, 4 ऑक्यूपेंसी बेड 1700 रुपये में और डोरमेट्री बेड 100 रुपये में मिल जाएगा। श्राइन बोर्ड के कॉम्प्लेक्सेस को आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट maavaishnodevi.org पे जाके डायरेक्टली बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। श्राइन बोर्ड के कॉम्प्लेक्सेस कटरा बस स्टैंड के अलावा भवन, अर्धकुंवारी, सांची छत या फिर जम्मू में भी अवेलेबल हैं। इन सभी को आप अपनी प्लानिंग के अनुसार वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं यात्रा सिम की। यात्रा सिम क्यों लेनी चाहिए और कहां से मिलेगी। कटरा में यात्रा सिम लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहां जम्मू से बाहर की कोई भी प्रीपेड सिम काम नहीं करती है। जम्मू से बाहर की पोस्टपेड सिम ही काम करती हैं। तो आपको यात्रा सिम लेनी पड़ सकती है, जो आपको 250 रुपये में अनलिमिटेड कॉलिंग और लगभग 1.5 GB डेटा के साथ में कटरा बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन से आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यात्रा पर्ची की। यात्रा पर्ची आपको क्यों लेनी चाहिए और कहाँ से मिलेगी। कटरा पहुंचने के बाद में यात्रा स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यात्रा पर्ची लेनी पड़ती है। यात्रा पर्ची लेने के लिए आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यात्रा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन आपको ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की वेबसाइट maavaishnodevi.org पे जाके वहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आप कटरा बस स्टैंड पर पहुंचकर वहाँ यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली करा लें और RFID यात्रा कार्ड ले सकते हैं। अगर आपको टाइम बचाना है तो ऑनलाइन यात्रा पर्ची निकालना सबसे सही रहेगा। यात्रा में आपको दोनों तरह की पर्ची ही वैलिड हैं। बहुत से ऑटो या फिर टैक्सी वाले आपको बस स्टैंड से पर्ची लेने के लिए कहेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑनलाइन निकली हुई पर्ची भी पूरी यात्रा में वैलिड रहती है। यात्रा कार्ड कुछ आपको इस तरीके का मिलेगा, जो कि RFID कार्ड है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आप अर्धकुंवारी और माता वैष्णो देवी भवन कैसे पहुँचें। बस स्टैंड यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से या फिर ऑनलाइन यात्रा पर्ची लेने के बाद यात्रा स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले दर्शनी दरवाज़ा पहुंचना होगा। दर्शनी दरवाजे को दर्शनी ड्योढ़ी भी बोला जाता है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको ऑटो या फिर टैक्सी मिल जाएंगे। श्राइन बोर्ड की तरफ से ऑटो या फिर टैक्सी का किराया फिक्स किया हुआ है।
जैसे कि रेलवे स्टेशन से दर्शनी दरवाज़ा लगभग 210 रुपये, बस स्टैंड से दर्शनी दरवाज़ा लगभग 170 रुपये। अगर आपने बस स्टैंड के पास में स्टे किया हुआ है तो रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है और किराया है लगभग 170 रुपये, और वहाँ से दर्शनी दरवाज़ा की कॉस्ट रहेगी लगभग 170 रुपये। दर्शनी दरवाज़ा या फिर दर्शनी ड्योढ़ी पहुँचने के बाद आप अपनी माता वैष्णो देवी यात्रा भवन की यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। भवन पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको अर्धकुंवारी पहुँचना होगा। अर्धकुंवारी पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक पुराना रास्ता जो कि अर्धकुंवारी तक लगभग 6 किलोमीटर का है और बाणगंगा और चरण पादुका मंदिर होते हुए जाता है, लेकिन ये रास्ता काफ़ी खड़ा और छोटा है और साथ ही इस रास्ते पर घोड़े और पालकी भी चलते हैं। दर्शनी दरवाज़ा क्रॉस करते ही अर्धकुंवारी और भवन तक पहुंचने के लिए आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि बड़ों के लिए पोनी और पालकी, बच्चों के लिए प्रैम जो कि आपको इसी रास्ते पर लेके जाएंगे, या फिर आप अपनी पैदल भी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। इन सभी के चार्जेस मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके द ट्रैवल मोड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दूसरा रास्ता एक नया रास्ता है जिसको ताराकोटी मार्ग के नाम से जाना जाता है। इसका डिस्टेंस दर्शनी दरवाजे से अर्धकुंवारी तक लगभग 7 किलोमीटर है। ये पुराने वाले रास्ते से 1 किलोमीटर ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन यहाँ खड़ी चढ़ाई नहीं है और पुराने वाले रास्ते की अपेक्षा ज़्यादा सरल है। अगर आपको ज़्यादा थकान वाला रास्ता नहीं चाहिए तो ताराकोटी मार्ग से ही जाना ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन इस रास्ते पर पुराने वाले रास्ते की तरह यानी बाणगंगा वाले रास्ते की तरह मार्केट और दुकानें बहुत कम देखने को मिलेंगी। अर्धकुंवारी पहुंचने के बाद अगर आपको गर्भजून के दर्शन करने हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले टोकन लेना होगा। दोस्तों, ध्यान रहे गर्भजोन यानी गर्भगृह गुफा के दर्शन के लिए 24 घंटे की वेटिंग रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जब हम अर्धकुंवारी पहुंचे तो हमारा टोकन का नंबर था 246 और उस समय दर्शन के लिए टोकन का नंबर 135 के आसपास चल रहा था, यानी हमारा नंबर का तो अता पता नहीं था कब आएगा। तो हमारे पास टाइम कम होने की वजह से हम गर्भ गुफा के दर्शन तो नहीं कर पाए। अगर आप दर्शन के लिए अर्धकुंवारी पे रुक रहे हैं तो वहाँ बहुत से हॉल्स बनाए हुए हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं और साथ ही फ्री कंबल ले सकते हैं जिसका कोई पैसा नहीं लगता है। बस 100 रुपये प्रति कंबल के हिसाब से सिक्योरिटी लगती है, जो कि कंबल वापस करने के बाद आपको वापस मिल जाएगी। दोस्तों, अब अर्धकुंवारी से भवन जाने के बारे में बात करते हैं। भवन तक पहुंचने के लिए अर्धकुंवारी से 2 रास्ते हैं और दोनों ही रास्ते लगभग 6 किलोमीटर के हैं। पहला पुराना रास्ता है जो हाथीमत्ता और सांझी छत होते हुए जाता है और इसी रास्ते पर केवल आपको घोड़े और पालकी मिलते हैं। इस रास्ते की चढ़ाई बाणगंगा वाले रास्ते की तरह खड़ी है। सांझी छत वही जगह है जहां तक अगर आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं तो वहीं उतारते हैं। दूसरा नया रास्ता है जो कि हिमकोटी होते हुए जाता है और इस रास्ते पर आपको घोड़े या पालकी नहीं मिलेंगे और इसकी चढ़ाई भी ज़्यादा खड़ी नहीं है। अर्धकुंवारी से चलने वाली बैटरी कार भी इसी रास्ते से होती हुई भवन तक जाती हैं। ध्यान रहे, बैटरी कार केवल अर्धकुंवारी से भवन और भवन से अर्धकुंवारी तक ही चलती हैं। फाइनली भवन पहुंचने के बाद सबसे पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन कीजिए। दोस्तों, ध्यान रहे, माता के मंदिर में दर्शन के लिए जाने से पहले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे लैपटॉप, फ़ोन, टैब, कैमरा या फिर लेदर की कोई भी आइटम जैसे कि बेल्ट, पर्स क्लॉक रूम में जमा करवाएं। क्लॉक रूम काउंटर से सबसे पहले आपको एक लॉक मिलेगा। उस लॉक को किसी भी खाली लॉकर में अपना सामान रख के लॉक करके की अपने पास रख लें और माता के दर्शन के लिए चले जाएं। दर्शन के लिए जाने से पहले अगर आप चाहें तो श्राइन बोर्ड भेंट प्रसाद काउंटर से भेंट ले लें। भेंट का कॉस्ट लगभग 100 रुपये नारियल के साथ और 50 रुपये बिना नारियल वाला मिलता है। ध्यान रहे, अगर शाम में भवन पहुंच रहे हैं तो 5 से 7 के बीच में आरती की वजह से दर्शन बंद रहते हैं, तो उतने समय के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। दोस्तों, माता के दर्शन के बाद आप भैरों के लिए निकल सकते हैं जो कि भवन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर आप बिना रोपवे के पैदल जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, भवन से भैरों की चढ़ाई एकदम खड़ी है। हालांकि पैदल वाले रास्ते पे भवन से लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद आपको घोड़ा या फिर पालकी मिल जाएंगे। अगर आप रोपवे से जा रहे हैं तो फिर आपको सबसे पहले रोपवे की टिकट लेनी होगी, जो कि मात्र 100 रुपये पर पर्सन आना जाना दोनों है।
ये टिकट आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, आपको लाइन में खड़े होकर ही लेनी होगी। ध्यान रहे रोपवे शाम को 4 बजे तक ही चलती है, उसके बाद टिकट काउंटर बंद हो जाता है। दोस्तों, भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद वापस कटरा उतरते समय एक बात का ध्यान जरूर रखना, अगर आप घोड़े या फिर पालकी की सर्विस ले रहे हैं तो वहीं भैरव टिकट काउंटर से ही ले लें। लेकिन अगर आप रोपवे से वापस भवन तक उतर आए, फिर घोड़ा या फिर पालकी लेने के लिए फिर से आपको 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पे जाना होगा। लेकिन बच्चों के लिए प्रेम भवन से भी मिल जाती हैं। वापस कटरा उतरने के लिए आप अर्धकुंवारी तक सेम रास्ता और उसके बाद बाणगंगा वाले रास्ते से ही उतर जाएं, वही सही रहेगा, क्योंकि वो नए वाले रास्ते से 1 किलोमीटर कम भी है। दोस्तों, अब बात करते हैं बैटरी कार की टिकट कहाँ से मिलेगी। दोस्तों, ध्यान रहे बैटरी कार केवल अर्धकुंवारी से भवन और भवन से अर्धकुंवारी तक के लिए ही अवेलेबल है, जो कि सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक चलती है। और इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन करें तो ही सही रहेगा, वरना डायरेक्ट काउंटर से टिकट मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके किराए की बात करें तो अर्धकुंवारी से भवन तक का किराया 355 रुपये पर पर्सन और भवन से अर्धकुंवारी तक का किराया 236 रुपये पर पर्सन होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं चार्जेस की। घोड़े, पालकी और प्रेम के चार्जेस कितने कितने और कहां से टिकट मिलेगी। चार्जेस की बात करें तो श्राइन बोर्ड की तरफ से इन सभी के चार्जेस फिक्स किए हुए हैं और सभी की पर्ची बाणगंगा, अर्धकुंवारी, भवन या फिर भैरव टिकट काउंटर से ही मिल जाएगी। पालकी के चार्जेस या फिर पौनी घोड़े के चार्जेस, बच्चों के लिए प्रेम के चार्जेस आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं तो हेलीकॉप्टर आपको सांझी छत पे ही उतार देगा, जहां से भवन तक का डिस्टेंस लगभग 2 किलोमीटर। सांझी छत से पालकी का किराया लगभग 1400 रुपये और सांझी छत से पौनी का किराया लगभग 350 रुपये होगा। और बच्चों की प्रेम की बात करें तो दर्शनी दरवाजे से भवन का किराया 540 रुपये या फिर दोनों तरफ से ही 540 रुपये होगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में लगभग सारे जनरल क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है जो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे आंसर करूंगा। फिर भी वीडियो इन्फॉर्मेशन में कुछ कमी रह गई हो तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। जय माता दी।